गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे रहें, हेल्दी स्वस्थ मस्त रहें। और फिर से एक नए दिन की शुरुआत थायराइड की गोली के साथ। मुझे अभी मतलब 1-2 दिन हुए पता चला कि जो लोग ये दवाइयाँ लेते हैं, जैसे डेली की डेली किसी चीज़ की दवाइयाँ लेती हैं ना, उनको वज़न कम करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि ये दवाइयाँ जो होती हैं ना हमारा वज़न कम होने नहीं देती, जो कि मुझे बहुत मतलब जल्द में पता चला। इतने दिन से मैं दवाइयाँ खा रही हूँ, आई होप मुझे लगता है 14-15 साल मुझे ये दवाइयाँ खाते हो गया। और फिलहाल तो मैं जो कहूँगी ना, अभी हमारा वज़न ठीक है, जितना मतलब 1 कुंटल हुआ था वज़न, अभी 70 है। तो आप ये मान के चलो 70, 80, 90, 100, 30 केजी वज़न हमारा जो है घटाया है हमने। 3-4 सालों में घटाया है, एकाएक नहीं घटाया है। अब मेरा फेस देख के, मेरा शरीर देख के मुझे कहीं से नहीं लगता कि मेरा फैट ज़्यादा है। फिलहाल मैं कम करने की कोशिश में लगी रहती हूँ। कम नहीं होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं बढ़ने नहीं देती हूँ। जो कि मैं सुबह सुबह अपना फेस देख रही थी, कितना ज़्यादा पतला हो चुका है। पहले इतना गोलू मोलू सा फेस था, फूला फूला, कि मैं क्या बताऊँ। फिलहाल आज का दिन रोज़ की दिन की तरह से ही शुरू हुआ है। सबसे पहले सुबह उठ के हमारे घर में चाय बनती है। बिना चाय पिए हमारे पतिदेव जी की सुबह नहीं होती, ना उनका कोई काम होता। जब वो चाय पियेंगे उसके बाद ही अपना काम शुरू करेंगे। सबके अलग अलग काम होते हैं हमारे घर में। हमारा काम अलग होता है, बच्चों का काम अलग होता है, हस्बैंड का काम अलग होता है। सब अपने अपने काम अपने अपने संभालते हैं। तो सबसे पहले मैंने चाय पिला के, चाय दे करके और सबको चाय झाड़ू मार दिया है। आज पोछा मारने का बिल्कुल भी मन नहीं है, क्योंकि मौसम ख़राब है। बारिश एक दिन पहले हो रही थी। ऐसे होता है ना, मार्च के महीने में, अप्रैल के महीने में बिन मौसम वाली बारिश होती है, बादल हो रहा है। और मैंने सोचा कि बाहर किचड़ा किचड़ा है, बालू बालू मिट्टी मिट्टी कर देते हैं, इसलिए आज मैं पोछा नहीं लगाऊंगी। सबसे पहले झाड़ू लगा के, और बर्तन कुर्तन मैंने सारे के सारे वैसे रख दिए हैं। बच्चे भी उठ चुके हैं, तो मैंने सोचा सबसे पहले अपनी एक्सरसाइज का काम मैं कर लेती हूँ। एक्सरसाइज करने का बहुत 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 अच्छा जो होता है ना, इससे हमारा शरीर क्या होता है, फिट रहता है। हम क्या होते हैं, एक्टिव रहते हैं। हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन, बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे बाल झड़ जाते हैं, हमारी स्किन जो आपकी स्किन ग्लो कैसे करती है। तो ये जो होता है ना, सारा का सारा जो रीजन होता है ना हमारी एक्सरसाइज के। पहले हमारी स्किन में, आपको, मेरे पास कोई फ़ोटो नहीं है, मैं आपको दिखाऊंगी। मेरे पास फेसबुक से मैं फ़ोटो निकाल के आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मेरे चेहरे की स्किन ऐसा था ना, जैसे एकदम होता है ना कालिख जैसा होता है, जैसे छाइयाँ होती हैं, और पिंपल, फोड़े बिना मौसम के, जिसका सेम रीजन था कि वज़न बहुत ज़्यादा हो गया। तो वज़न बहुत ज़्यादा होने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, जिसमें कॉमन सी प्रॉब्लम मुझे होती थी पीरियड्स को लेके बहुत ज़्यादा मैंने झेला है। तब जाके मैंने ये शुरू किया है कि अब मुझे वज़न कम करना है। फिलहाल पहले मैं प्राइवेट क्वार्टर में रहती थी ना, तो वहाँ वॉक करने की कोई मतलब सुविधा नहीं होती थी। हम घर से बाहर निकलते नहीं थे। वैसे भी हमारी आदत जो होती है ना, थोड़ी सी अलग है। मतलब कमरे में रहते हैं, कमरे में ही रहेंगे, बिना काम के बाहर नहीं जाएंगे। तो बस यही आदत थी। लेकिन जब से हमने सरकारी क्वार्टर में आया, तब से घूमने टहलने की सुविधा मिली। खुली हवा, पार्क में घूमना, वॉक पे जाना सुबह शाम, और उसी के साथ साथ मैंने अपना थोड़ा सा डाइट भी शुरू कर दिया, साथ में एक्सरसाइज भी शुरू कर दिया। जब हमारा थोड़ा सा वज़न कम हुआ ना, उसके बाद मतलब मैंने, ऐसे लगता है ना, जुनून सा हो गया है कि अब मुझे वज़न कम करना है। जैसे जैसे मैं अपना वज़न कम करने लगी, वैसे वैसे मुझे चेहरे पे स्किन ग्लो, बाल जो हमारे ड्राई रहते थे, क्या कहते हैं, झड़ते थे थायराइड की वजह से। आपको, बहुत से लोग को पता होगा कि थायराइड की वजह से बाल भी बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे अजीब से रहते हैं बाल, मैं क्या बताऊँ। हालांकि बालों की कोई समस्या नहीं हुई, लेकिन मेरे स्किन की जो समस्या है, मेरे चेहरे का ग्लो एकदम से चला गया था। ऐसे चमक होती है ना, बच्चों के होने के बाद एकदम चेहरा बुझा बुझा सा रहता था। मेन रीज़न क्या होता था, 2-2 बच्चों को संभालने की वजह से, घर का काम करने की वजह से, और बच्चों का प्रेशर जो होता है ना, अलग तरीके की ही होता है। और उसके वजह से बच्चों को संभालते संभालते हमारा वजन कब बढ़ गया, कैसे बढ़ गया, मुझे कुछ नहीं पता चला। हालांकि जब बच्चे बड़े हुए, तो फिर से मैंने खुद को फिट रखने के लिए, एक्टिव रखने के लिए पूरी कोशिश की, और अब जाके मैं फिट हुई हूँ, एक्टिव हुई हूँ। मेरा 69-70 जो चलता है वज़न। अगर मैं कहीं मायके को गई या बाहर गई, तो मैं वहाँ के रूटीन में ढल जाती हूँ, तो 3-4 किलो मेरा वज़न बढ़ जाता है। लेकिन 3-4 किलो वज़न मुझे अब घटाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, जिसकी वजह से मैं हफ्ते में एक व्रत करती हूँ, जो कि सॉल्ट फ्री डे होता है, और काफ़ी ज़्यादा उससे हमें फ़र्क पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें अपने जीवन में फॉलो करें, उतारें, और आप भी फिट रहेंगे। वज़न आपका घटेगा नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। और ये टी-शर्ट मैंने अभी एक्सरसाइज करते समय कुर्ते के अंदर पहन रखा था। क्या था ना कि कभी कभी कुर्ते हमारे होते हैं जो बड़े नेक के गले के होते हैं, तो उसके नीचे आप कोई टाइट सा कपड़ा ज़रूर पहने रखें। और मुझे ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है इसके लिए, क्योंकि आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ब्लॉग जो होता है कितने लोगों के पास जाता है, कैसे कैसे लोग देखते हैं। तो इससे अच्छा है कि खुद को कहते हैं ना, मतलब अपना ध्यान खुद से रखना चाहिए हमें। तो बस कपड़े डाल दिए, मशीन में धुल चुके हैं। मौसम ख़राब होने की वजह से कपड़े बाहर नहीं डाले जाएंगे, अंदर ही डाले जाएंगे। सबसे पहले कपड़े धुले गए हैं सॉरी
कपड़े धुले गए हैं और जो है उनको ड्रायर में डाल दिया गया है। कपड़े फैलाने का काम बच्चे पद्देव जी करेंगे। आज मेरा बहुत ज़्यादा मेकअप करने का नहीं था, तो छोटी सी मैंने बिंदी लगाई है और नेचुरल ये लक्मी की नेचुरल जो मतलब ओठों को मॉइस्चराइज करती है वो वाली लिप बाम है और सिंदूर लगाया, बस इतना हो गया। क्योंकि मेरे पास टाइम कम है, मुझे कुकिंग का काम करना है। घर में सब्जी कुछ भी सब्जी नहीं थी और चलिए आज जुगाड़ लगाते हैं और जुगाड़ से ही मतलब कैसे क्या बनाते हैं, सब्जी ना रहने पे भी हम कोई ना कोई जुगाड़ हाउसवाइफ गृहिणी लगा ही लेते हैं। और ख़ुद का थोड़ा सा ध्यान रखें, जैसे ये आप सुबह वाला पानी और खाना खाने के बाद ये कोई हर्बल टी आप इस तरीके से लेंगे ना तो आपका वजन बढ़ेगा नहीं। आपको थायराइड होगा, पीसीओडी होगा, जो भी रीजन होगा, आपका वजन बढ़ेगा नहीं, आप फिट रहेंगे। सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी होता है ना, हमारी मेंटल, हमारी दिमागी जो होता है, हमें आजकल का जो ये चल रहा है ना, इस मतलब क्या ही बताएं, मतलब कैसे उस शब्दों में पिरोएं हम समझ नहीं पाते हैं। हमारा जीवन, हमारी लाइफ स्टाइल, हमारी दिनचर्या एक तनाव जैसी हो चुकी है। तनाव से ग्रस्त लोग होते हैं। उसके लिए हमें अपने आप को, खुद को खुश रखने के लिए, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं बल्कि अंदर से अपने मन से खुश रहने के लिए, आत्मा से खुश रहने के लिए हमें खुद के लिए कुछ ना कुछ वक्त, कुछ ना कुछ टाइम, कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हम खुद के लिए योगा करें, व्यायाम करें, खुद के लिए कुछ अलग एक कप चाय बना के पिएं, खुद के लिए कुछ कुकिंग करें, सब्जी बनाएं, कुछ अलग सी रोटी बनाएं, खाएं। तो कुछ ना कुछ खुद को खुश रखने के लिए ज़रूर करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा स्प्राउट खाया आज के नाश्ते में, क्योंकि मेरा मन हो रहा था आज स्प्राउट खाने का। तो सिंपल स्प्राउट, ना नमक, ना इसमें कुछ नींबू, कुछ नहीं, सादा सिंपल स्प्राउट लिया। उसी के साथ अपनी हर्बल टी ली है और ये जिसमें मैंने लेमन निचोड़ा था। आज हमारा क्या कहते हैं, आंवला ख़त्म हो चुका था, तो मैंने इसमें नींबू निचोड़ लिया। नींबू और शहद को मैं दोनों एक साथ नहीं लेती, अलग अलग लेती है। सो दोपहर की लंच की तैयारी हो रही है। आज सब्जी खत्म हो चुकी थी। देखिए लंच में क्या बनाते हैं। तो यहाँ पे प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, टमाटर, इन सब का पेस्ट बना लेते हैं। आलू मेरे पास 4 उबाल के रखी थी। अभी एक दिन पहले मैंने सब्जी बनाई थी तो आलू उबला हुआ, सॉरी पराठा बनाया था, तो उसमें 4 आलू उबाल के रख लिया था। क्योंकि कभी कभी होता है क्या ना कि बच्चों का स्कूल हो जाता है ना, तो सुबह सुबह टाइम नहीं मिल पाता है, कुछ बनाने की सोचते रह जाते हैं। तो 4 आलू मैंने रख दिया था। 4 आलू मैंने निकाले हैं। थोड़ा सा सोया बड़ी मैंने भिगोई है। सब्जी 2-3 दिन से ख़त्म रखी थी। पद्देव जी पूरा का पूरा सब्जी मंडी उठा लाए। ऐसी कोई सब्जी नहीं थी जो कि नहीं लाए। और इकट्ठा सब्जी किलो भर, 2-2 किलो, 2.5 किलो, और ऐसी सारी सब्जियां 1-1 किलो लाए हैं। इकट्ठा सब्जी लाए हैं मंडी से। देखिए अभी ये झोले में इनको निकालना, छांटना, आज पूरा दिन मेरा इसी में जाएगा, इनको छांटने में, निकालने में, धुलने में, लगाने में। और कुछ सब्जियां जो है पद्देव जी खुद लेके बैठे हैं। जैसे ये बीन्स था, तो बीन्स में कटी छटी जो बीन्स थे ना, तो वो सारी। और उन्होंने कहा कि भाई मुझे 1 कप चाय पिला दो। मैंने कहा ठीक है भाई, अब इतनी मेहनत करके आए तो चाय तो बनता है। हमारे घर में चाय के शौकीन पद्देव जी बहुत हैं। मतलब इनको 2 बार 3 बार चाय मिल जाए ना तो शौक, मतलब होता है ना, किसी किसी को पसंद होती है। बस मेरा बस चलता है तो कभी कभार मतलब ज़्यादा दया आ जाती है। ऐसे होता है ना कि चलो भाई बना देते हैं, इनका मन होता है। हमारे पीने का मन नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर इनका मन है तो बना देते हैं। तो यहाँ पे चाय बन चुकी है, मैंने भी चाय ले ली है। हालांकि मुझे नहीं पीना था, फिर भी मैंने पिया। तो चलिए आज सब्जी कैसे बनाते हैं। कुछ ना सब्जी रहे तो फिर कैसे जुगाड़ लगाते हैं। कढ़ाई चढ़ाई, मैंने सरसों का तेल डाला है और तड़के में मैंने डाली है कसूरी मेथी, सूखी लाल मिर्च, जीरा, राई के दाने। ये जो बेसिक से सिंपल से हमारे तड़के होते हैं, हर सब्जी में जाते हैं, चाहे वो सूखी सब्जी हो, चाहे मसालेदार सब्जी हो, और चाहे चावल हो, चाहे कुछ भी बनाते हैं, ये सारी सब्जियों में जाता ही जाता है। मसाले मैंने डाल दिए हैं, वही जो पीसा था, प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, ये सारी सब्जी डाल दी है। और साथ में थोड़ा सा स्प्राउट जो बचा हुआ था, कोई नहीं खा रहा था स्प्राउट, जब बड़े बड़े हो जाते हैं अंकुरित, तो उसे एक बोले दूध बंद कर देना यार, भूल गए। स्प्राउट जो होता है ना उसको डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा बीन्स था, उसको मैंने डाल दिया है। और उसी के साथ मैंने इसमें डाल दिया है सोयाबीन। थोड़ा सा मेरे पास चना था, उसको डाल दिया है। जो मैंने 4 आलू लिए थे उसको 2 को मैश किया है, 2 को ऐसे फोड़ करके डाल दिया है। और मसाले के साथ इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। उसमें इसके बाद इसमें डालेंगे गर्म पानी। हो गया ना आज हमारी सब्जी का जुगाड़। और कितनी सारी सब्जियाँ मैंने इसमें ऐड कर दी है। ये मतलब बहुत अच्छी होती है बच्चों को खिलाने के लिए। और खास करके ना बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं, माता पिता होते हैं, कहते हैं कि हमारे बच्चे ये नहीं खाते, हमारे बच्चे वो नहीं खाते। आप अच्छे तरीके से बनाइए, बच्चे सब खाएंगे। बच्चे बहुत भोले भाले होते हैं, बस उनको खिलाने का तरीका थोड़ा सा बदल दीजिए, बच्चे सारे के सारे खाएंगे। हालांकि अब मेरे बच्चे बड़े हो चुके हैं तो इस बात की कोई टेंशन नहीं रहती है क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे। जिसको नहीं खाना होता, दूध, दही, अचार, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको खा लेते हैं। हालांकि बच्चे खा लेते हैं। और दूसरी तरफ मैंने चावल चढ़ा दिया। आटा मैंने थोड़ा सा बाजरे का आटा, थोड़ा सा गेहूं का ले लिया। बाजरा का आटा गर्मी में नहीं खाया जाता क्योंकि ये थोड़ा सा इसकी तासीर गर्म होती है। वैसे खाने को आप खा सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। आपके हाजमे के ऊपर है, आपका पेट के ऊपर है, आपका पेट क्या पचा सकता है इस तरीके से। तो यहाँ पे आटा गूँथ के मैंने सेट होने के लिए रख दिया है। जो थोड़े से बहुत बर्तन हुए थे
मैंने सोचा इनको भी हाथ हाथ धुल लेते हैं। सबसे बड़ा मेरे घर में जो काम होता है ना बर्तन का, बर्तन ना मैं एक सिंक में रहने देती हूँ ना इधर उधर फैला रहने देती हूँ। मुझे अच्छा बिल्कुल नहीं लगता ऐसे किचन फैला फैला रहे। सबसे पहले मैं बर्तन पे ही ध्यान देती हूँ, बर्तन समेटना समेटना, धुलना, इनको लगाना, पोंछना, मैं इसी सारे काम में जुटी रहती हूँ और मुझे आलस बिल्कुल नहीं लगता। मैं कई बार कर देती हूँ। जो खाना बनाने के शौकीन होते हैं ना, खाना बनाने के शौकीन होते हैं, खाने के उतने शौकीन हों या ना हो, खाने बनाने के शौकीन लोग होते हैं ना, वो आलस कभी नहीं करते। सब्जी बढ़िया टिम टिम बन के तैयार है, ऊपर से हरी धनिया की पत्ती डाली है, गर्मा गर्म रोटी और चावल के साथ आप इसे एंजॉय करें। और ये देखिए सारी सब्जियों को पत्ते ने पोंछ करके अच्छे से कपड़े से ये रख दिया है। बाकी अब मेरा काम है इनको फ्रिज में लगाना। और ये जो बंडल के आए हैं मेथी, धनिया, पालक, इन सबको तोड़ने का काम जो है ये सब मेरा है। तो अभी जो मैं दोपहर का लंच वगैरह कर लूँगी तो आराम से शाम के टाइम बैठ के आज मैं पूरा दिन तोड़िंग का काम करूँगी, पत्ते साफ करूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले जो सब्जियाँ पॉलीथीन में होती हैं इनको बांध करके मैं फ्रिज में लगा देती हूँ। जो मेरी फ्रिज है बहुत बड़ी फ्रिज है, बहुत बड़ी फ्रिज है, डबल डोर की फ्रिज है, ऊपर फ्रीजर है, नीचे फ्रिज है, फिर भी इतनी जगह कम पड़ जाती है क्योंकि सब्जियाँ इतनी ज़्यादा आ जाती हैं। वैसे अगर फुटकर में सब्जियां लेने जाओ तो थोड़ी थोड़ी आती हैं, लेकिन अगर मंडी जाते हैं तो वहाँ पे थोड़ी सब्जियां मिलती नहीं हैं। अब होता है, मजबूरी हो जाता है लेना कि अब लेना है तो भाई ढेर ढेर लेना होगा। और कोई बात नहीं, सब्जियों से मैं ऊबती नहीं हूँ। जितनी ज़्यादा सब्जियाँ आ जाए मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बनाने में, सबको खिलाने में अच्छा लगता है। तो मैं सब्जियों से बोर नहीं होती हूँ। मेरा बस चले तो मैं बोरी की बोरी सब्जियाँ ला के रख लूँ और सबको बनाऊँ खिलाऊँ, बस मेरा वो होता है ना कि फ्रिज इतना बड़ा है जितना सब्जियां मतलब आ जाएँ। तो वो इस चीज़ से मैं बोर नहीं होती, जितनी ज़्यादा सब्जियां आती मुझे अच्छा लगता है क्योंकि सब्जियों से मेरा भी काम चलता है। भाई डाइट करती हूँ तो सब्जियां आती हैं तो तरह तरह की सब्जियां बनाने में अच्छा लगता है। तो सब्जी लगा दी है मैंने और उसके बाद बच्चों को खाना वाना दिया, फटाफट से मैंने रोटी बनाना शुरू किया और सबने गरम गरम खाई। काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था, आज बहुत ज़्यादा काम हो चुका था। सबसे ज़्यादा जो कपड़े धोने का काम होते हैं उनको फैलाना, हटाना, सारे काम हो जाते हैं। उसके बाद जो सब्जियाँ आई थी उनमें बहुत सारा टाइम लग गया बीच से उससे। तो अभी तो जो मैंने सारी सब्जियां लगाई हैं और तोड़ने का काम मैं दोपहर का लंच करने के बाद करूंगी आराम से। आ जाइए आप लोग भी। थोड़ी सी दही ली है मैंने, थोड़ी सी सब्जी ली है, 2 रोटी ली है, थोड़ा सा सलाद लिया है। दही इतनी खट्टी आजकल हो रही है, गर्मी आते ही दही खट्टी होने लग जाती है। और गर्मा गर्म सोयाबीन की सब्जी, वैसे मुझे सोयाबीन ना तो बहुत ज़्यादा पसंद है, ना ही ये थायराइड के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन अब घर में बनी थी तो मैंने खा लिया। और वैसे 2 महीने 4 महीने में अगर एक बार आप खाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप डेली डेली खाते हैं तो दिक्कत वाली बात है। थायराइड के लिए, थायराइड वालों के लिए, जिनको थायराइड हुआ है उनके लिए बहुत ज़्यादा ये दिक्कत की बात है। अच्छा, ये एक चीज़ मुझे और पता चली, थायराइड सिर्फ महिलाओं को ही नहीं होता, पुरुषों को भी आजकल थायराइड हो रहा है। बहुत मतलब अजीब वाली बात है। पहले क्या होता था ना, ज़्यादातर थायराइड महिलाओं को होती है। अब ये शाम के बज चुके हैं 4 या 5 बज रहे होंगे, डाइजेशन मेरा ठीक नहीं, बैठे बैठे खाना अच्छे से पचा नहीं। तो मैंने गर्म पानी किया है, उसके बाद मैंने सोचा थोड़ा सा गर्म पानी पी लेते हैं, पेट के लिए अच्छा रहेगा। और आज का मौसम मैं बता ही रही थी, बारिश हुई थी, मौसम ख़राब था ना, तो देखिए खूब हवा, खूब आंधी, खूब पानी चला था और मौसम बिल्कुल ख़राब है। टहलने तो मैं जा नहीं रही थी, बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन मैंने सोचा चलो थोड़ा सा टहलेंगे, पेट भी हल्का हो जाएगा और वज़न भी हल्का हो जाएगा और खून भी हमारा दौड़ा करेगा, ब्लड सर्कुलेशन हो जाएगा, अच्छा लगेगा वॉक करके ना। थोड़ा सा, बहुत मतलब थोड़ा सा नहीं, बहुत अच्छा लगता है। देखिए चारों तरफ पानी पानी हो रहा है और जब इस तरीके से मौसम हो जाता है ना, टहलने का अलग ही आनंद होता है। वैसे आज छुट्टी थी और आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे। मिलेंगे नए ब्लॉग में। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना बिल्कुल फ्री है।